गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन एक टॉपिक करने वाले हैं दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अपन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आई हैव गिवन यू वन क्वेश्चन एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। तो मैं एक क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ कैसे करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले अगर हमें कंपैरेटिव या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आया तो यू शुड नो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं मालूम है तो वो याद करो एंड फॉर्मेट ही बनाना है। फॉर्मेट आया है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, नहीं आया है इंफॉर्मेशन दी है तो यू हैव टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन इन फॉर्मेट। ठीक है, तो सपोज मैंने जो तुम लोग को क्वेश्चन दिया था कि जिसमें मैंने तुम्हें दिया था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, employees benefit expenses, direct expenses, other expenses, tax rate, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज दी थी। इस इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से सुनना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक हेड है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में चले जाएगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस में। फिर इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, हमारा टोटल एक्सपेंसेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम नहीं दिया है तो मान लेना अदर इनकम इज निल एंड टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड अगर मैं प्रॉफिट में से माइनस कर दूं टैक्स, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान रखना टैक्स हमें यहाँ पे परसेंट में दिया है तो नेट प्रॉफिट जो टैक्स है डेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैल्यू। तो देखते हैं इसको अपन कैसे बनाते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो देखो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट, पहले अपन फॉर्मेट पे आते हैं। तो देखो फॉर्मेट में क्या आएगा, सबसे पहला फॉर्मेट कॉलम है पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर नोट नंबर, नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर योर करंट ईयर वैल्यूज, प्रीवियस ईयर वैल्यू। फिर उसके बाद आते हैं सबसे पहला हमारा हेड। इस क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख दो। अगर डायरेक्ट इनकम भी होता, अदर इनकम्स भी होता तो उसमें हम क्या लिखते, फिर अदर इनकम्स, फिर हम लिखते टोटल टोटल रेवेन्यू। आते हैं इसके बाद, देखो हमें क्या दिया, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या दिया है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज में हमें क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। उसके अलावा क्या दिया है, अदर एक्सपेंसेस। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। तो नेक्स्ट कॉलम विल बी फॉर टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं अगर माइनस कर दूं टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आया, तुम बोल सकते हो इट इज 1 - 2। 1 - 2 1 में अपन ने क्या लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 2 में अपन ने क्या लिया है, नेट प्रॉफिट टोटल एक्सपेंसेस। तो हमें क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या करूं, माइनस कर दो टैक्स। तो अपन ने पहले टैक्स की वैल्यूज रिकॉर्ड किया, देन यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, अपन ने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या दे दिया, 3। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपन ने वैल्यू दे दिया 3, टैक्स को अपन ने वैल्यू दे दिया 4। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3 - 4। इसको अपन ने नंबर दे दिया 5। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट बना दिया, देन पुट द वैल्यूज। देखो हमें वैल्यूज क्या दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करंट ईयर 70 lakhs, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 35 lakhs, फिर डेप्रिसिएशन 8 lakhs एंड अदर एक्सपेंसेस 16 lakhs। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70 lakhs, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 35 lakhs, डेप्रिसिएशन 8 lakhs, अदर एक्सपेंसेस 16 lakhs। ठीक है, सिमिलर वे में प्रीवियस ईयर की वैल्यू पुट कर दो। प्रीवियस ईयर की वैल्यूज देखो क्या है, 50 लाख, 20 लाख, 5 लाख एंड 12 लाख। तो अपन ने वैल्यूज पुट कर दिया 50, 20, 5 एंड 12। अब क्या करना है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रेवेन्यू में इनडायरेक्ट इनकम्स है ही नहीं, तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वही हमारा क्या बन गया, टोटल रेवेन्यू। उसको अपन ने क्लोज कर दिया बाय डबल लाइन। नाउ एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लो। एक्सपेंसेस का टोटल देखो कितना आया, करेंट ईयर में 59, प्रीवियस ईयर में 37 lakhs। तो टोटल आ गया। अब क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो 70 लाख माइनस 59 लाख 11 lakhs एंड प्रीवियस ईयर में ये कितना है, 13 lakhs। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा, ये प्रॉफिट
एट द रेट, दोनों साल में रेट रेट 40% है, तो दोनों साल का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका अपन ने क्या ले लिया 40%। तो देखो कितना आएगा 11 लाख का 40%, 4,40,000। एंड सिमिलर वे में 13 लाख का 40% इज 5,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आ गया। नाउ वी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है, टैक्स निकाल लिया तो अपन क्या निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दो टैक्स, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना आया, करेंट ईयर में 6,60,000, प्रीवियस ईयर में इट इज इक्वल टू 7,80,000। अब देखो अगर तुमने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट नहीं दिया तो फॉर्मेट बनाते आना चाहिए। एंड ये अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर इनडायरेक्ट इनकम्स, उसको ऐड करके मिलेगा टोटल रेवेन्यू, उसको दे देना नंबर 1। फिर जितने एक्सपेंसेस है रिकॉर्ड करो, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस 2। थर्ड में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फोर्थ में माइनस करना है टैक्स, फिफ्थ में हमें मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो अगर मैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट चेंज। मतलब पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद हमें दो कॉलम्स ऐड करना है, एक बनाना है एब्सोल्यूट चेंज के लिए एंड नेक्स्ट हमें बनाना है फॉर परसेंट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज अपन ने निकालना सीखा था, वो कैसे आएगा, एब्सोल्यूट चेंज, absolute change will be equal to absolute change will be equal to current year values minus previous year value। ध्यान रखना current year value में से माइनस करना है previous year value, and this can be in negative also। इसके बाद अपन नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे फॉर परसेंट चेंज। परसेंट चेंज कैसा आएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट हमें यही करना है। तो अपन आते हैं वापस अपने सॉल्यूशन में। एब्सोल्यूट चेंज कैसा आएगा ध्यान देना। देखो फॉर, मैं बात करूं फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू 70 माइनस 50 लाख 20 lakhs। फिर ऐसे ही अपन पहले सबके लिए एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस का अपन ने एब्सोल्यूट चेंज निकाला 15 lakhs, डेप्रिसिएशन 3 लाख, अदर एक्सपेंसेस आया 4 lakhs। टोटल एक्सपेंसेस के लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एब्सोल्यूट चेंज। देखो कितना आया 22 lakhs। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करेंट ईयर वैल्यू कितनी है 11 एंड प्रीवियस ईयर वैल्यू कितना है 13। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। बैलेंस या डिफरेंस नेगेटिव में आ सकता है, ध्यान रखना। टैक्स की वैल्यूज निकालते हैं, देखो इसमें भी वैल्यू नेगेटिव आ रही है एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसा आएगा, जो भी हमारा एब्सोल्यूट चेंज है, इस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एब्सोल्यूट चेंज कितना है 20 lakhs, डिवाइडेड बाय क्या करना है, प्रीवियस ईयर वैल्यू दैट इज 50 lakhs। तो 20 डिवाइडेड बाय 50, 20 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100, 20 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100, देखो कितना आया 40%। ऐसे ही मुझे क्या करना है, परसेंट चेंज निकालना है फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। कैसे आएगा, 15 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100, तो देखो कितना आया 75%। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100 कितना आएगा 60%। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 lakhs तो 33.3%। ऐसे ही हमें निकालना है टोटल एक्सपेंसेस के लिए भी, तो देखो कितना आया 59.46%। सेम वे में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स वैल्यूज एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का भी हमें क्या निकालना है, परसेंट। देखो कितना आया -15.38%। नेक्स्ट आया -15.38% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आया -15.38%। तो ध्यान रखना, यू हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालना है, करेंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। फिर यू हैव टू फाइंड आउट परसेंट चेंज। परसेंट चेंज कैसा आएगा, ध्यान रखना। परसेंट चेंज निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उसको डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर वैल्यूज से। एब्सोल्यूट वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट into 100, you will get the percent values। So this is how we have to prepare comparative income statement। अब आते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अगर याद हो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे
कि जितनी भी वैल्यूज हैं, वी वांट टू नो ईच एंड एवरी एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का कितना परसेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का कितना परसेंट है। तो इनकम स्टेटमेंट में हमें देखना है हर एक एलिमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है, नॉट टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है। तो पहले फॉर्मेट बनाना है। सेम क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोग को कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों बता रहा हूँ, तो मैंने फॉर्मेट एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया अलोंग विद द वैल्यूज। अब देखो कंपैरेटिव कॉमन साइज में हमें करना क्या है, हर फॉर ईच एंड एवरी ईयर, मतलब करेंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, वी वांट टू नो ईच एंड एवरी एलिमेंट एक कॉमन वैल्यू का, डेट इज इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ईच एंड एवरी एलिमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है। तो कैसे करेंगे अपन, व्हाट वी विल डू इज, कंपैरेटिव में हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए जो भी उसकी वैल्यू है, वैल्यू डिवाइडेड बाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वैल्यू को डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से एंड उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमें यही चीज रिपीट करनी है, ठीक है। तो आते हैं सॉल्यूशन में, देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट ईयर, पहले करेंट ईयर के लिए करते हैं। तो करेंट ईयर में देखो कैसा आएगा, हमें क्या करना है, करेंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 70 लैक्स, एंड इसको डिवाइड किससे करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो वो 70 लाख की है। तो ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों में वैल्यू क्या आएगी, 100%, ठीक है। तो अपन ने इसकी वैल्यूज रिकॉर्ड कर दिया 100%। फिर ऐसे ही हमें हर एक एलिमेंट के लिए करना है। तो आते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, कितना आएगा, देखो यहाँ 35 लैक्स डिवाइडेड बाई 70 लैक्स इंटू 100, तो कितना आएगा 50%। नेक्स्ट हमें किसके लिए करना है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 8 लैक्स डिवाइडेड बाई 70 लैक्स इंटू 100, तो देखो डेप्रिसिएशन कितना आया 11.43%। ऐसे ही हमें किसके लिए करना है, अदर एक्सपेंसेस, 16 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 100, कितना आया 22.86। टोटल एक्सपेंसेस के लिए भी करना है। टोटल एक्सपेंसेस 59 लाख डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 70 lakhs, तो ये कितना आ गया 84.29%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर करेंट ईयर इज 11 lakhs एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 70 lakhs, तो 11 डिवाइडेड बाय 70 into 100, देखो कितना आ गया 15.71%। एंड टैक्स 44,000 डिवाइडेड बाय 70 lakhs, सॉरी 4,40,000 डिवाइडेड बाय 70 lakhs into 100, तो कितना आया 6.29%। ऐसे ही हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए भी, आफ्टर टैक्स के लिए भी करना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू फॉर करंट ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर करंट ईयर इनटू 100, कितना आया 9.43%। सेम चीज हमें रिपीट करनी है फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल। हमें प्रीवियस ईयर में हर एक कंपोनेंट का परसेंट निकालना है, पर ध्यान रखना प्रीवियस ईयर की वैल्यूज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखो क्या आएगा 50 lakhs डिवाइडेड बाय 50 lakhs, कितना आएगा इंटू 100 करेंगे तो 100%। फिर प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस 20 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 50 लाख, तो कितना आ गया 40%। सिमिलर वे में डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी इजी, एक बार ट्राई करो। ध्यान रखना फॉर्मेट अगर नहीं बनता है, गो टू द बुक, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट याद रखो, एंड अगर इंफॉर्मेशन दी है, फॉर्मेट नहीं दिया इंफॉर्मेशन दी है, तो उससे फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट दिया है तो सिंपली ऐड 2 कॉलम्स इन बोथ केसेस, कॉमन साइज में करंट ईयर परसेंट एंड प्रीवियस ईयर परसेंट, एंड कंपेरेटिव में हमें 2 कॉलम्स ऐड करना है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंट चेंज। चलो, तो ये मैंने सॉल्यूशंस तुम्हें करके दे दिया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली कांटेक्ट मी, मुझे व्हाट्सएप करो जो भी प्रॉब्लम है। तो आज के लिए बस इतना ही।